हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 11th ग्रेविटेशन का एक और लेक्चर कंप्लीट। आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक है अपना ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, तो इसको मैं जरा समझाता हूँ। जैसा कि हमें पता है, मानते कि अर्थ है अपनी, है ना, ये अर्थ है। अर्थ से जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है, तो इसकी ग्रेविटी क्या है, डिक्रीज होती है ना। ऐसे लेके जा रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे एच हाइट पे, तो यहाँ पे ग्रेविटी जो होती है वो डिक्रीज हो रही थी, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है डिक्रीज हो रही थी। तो ये कब तक डिक्रीज होगी, तो एक रेंज तक आके डिक्रीज होगी और उसके बाद ये फिर वैल्यू जीरो हो जाती है ना, जैसे हम स्पेस कहते हैं। तो वही है, अगर मैं अर्थ का ये एक रेंज है, अगर इससे बाहर एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, इसका मास है स्मॉल m, तो क्या ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो अपना आंसर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस अर्थ की एक रेंज है, एक स्पेस है इसके चारों तरफ, उसी स्पेस में ही वो क्या कर सकती है, इस बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो जैसे ही इस बॉडी को उठा के हम यहाँ लेके आएंगे, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा, यही होता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी बॉडी के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें दूसरी बॉडी क्या करती है, इससे दूसरी बॉडी पे ये बॉडी क्या करती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, उस स्पेस को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर क्लियर। तो ये था अपना ग्रेविटेशनल फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, कि जब हमने वो ऑब्जेक्ट रखा था, हाँ, एक ऑब्जेक्ट इधर अर्थ लिया था हमने, इधर का ऑब्जेक्ट, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा, तो अर्थ ने उसके ऊपर फोर्स लगाई। तो फोर्स लगाई तो किस स्ट्रेंथ से उसको अपनी तरफ क्या करा, खींचा, उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब फोर्स experienced by a unit mass placed at any point in the gravitational field provided the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field। इस लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि देखो मैं बताता हूँ, इसको ऐसे समझते हैं। ये एक बॉडी है, ठीक है, या अर्थ मान लेते हैं, जैसे हमने वहाँ अर्थ लिया, और इसकी लाइन जॉइनिंग पे हमने इसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने एक और बॉडी यहाँ पे ले ली है। वो बॉडी है अपने पास स्मॉल m। ये रहा एक स्मॉल m बॉडी हमारे पास, ठीक है, यह है स्मॉल m। ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इसको रखा हुआ है। तो ये इस पे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी इस तरफ, ठीक है। ये बॉडी हो गई A, इसका मास कैपिटल M, ये बॉडी हो गई B, मास हो गया स्मॉल m। ये इस पे फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना, अट्रैक्ट करेगी। तो इस बॉडी की वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पे कोई भी क्या होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वो हमें पता है कि किसी भी बॉडी से किसी दूसरी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड पे या फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन हमने ले लिया स्मॉल r। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रेविटेशन लॉ अप्लाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि F इक्वल्स टू G प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या करें, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सिंपल सा क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटेंसिटी जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट मास, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। क्लियर, यहां तक ये कह रहा है। तो आई फोर्स कितनी है अपने पास, जी m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू m से m कैंसिल, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया जी m अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे m कौन किसका है, तो मास उसका होगा जो बॉडी क्या करेगी, फोर्स लगा रही होगी, यानी जिसकी ग्रेविटेशन फील्ड में हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को रखा है। तो जिसकी ग्रेविटेशन फील्ड में रखा है उसका ही मास आएगा, और r हो गया अपना यहाँ पे सेपरेशन। अब यहाँ से देखिए F/m एक क्वांटिटी और होती है एक्सिलरेशन, पढ़ा है हमने।
तो आई इक्वल टू हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन। ठीक है, आई इक्वल टू एक्सीलरेशन। चलिए अगर इसको हम अर्थ के केस में अगर देखें, इन केस ऑफ अर्थ, तो जो आर है वो रिप्लेस हो जाता है आर की जगह। ठीक है, आर के केस में तो ये क्या हो गया, जी एम बाय आर स्क्वायर, और जी एम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू होता है जी, तो आई इक्वल टू बन गया जी। आई इक्वल टू ए बोलो, आई इक्वल टू जी बोलो। जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए हो गया ओनली एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें तो देखिए फॉर्मूला बना था इसका, आई इक्वल टू एफ बाई एम, तो इसकी होती है न्यूटन और ये हो गया केजी, तो न्यूटन पर केजी, या फिर इसके अकॉर्डिंग और एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग इसको हम ये भी बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया अपना एक्सेलरेशन की यूनिट या फिर इंटेंसिटी की यूनिट। तो किस इंटेंसिटी से इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूटन पर केजी में हम इसको मेजर करेंगे। क्लियर, तो ये था अपना इंटेंसिटी, नोट कर लीजिए। अब है अपना टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमने अभी स्टडी किया था उसका मेन रीजन है ये, और जो नेक्स्ट टॉपिक है ये स्टडी करने का। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्टेटमेंट तो पे आते हैं, पहले कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अदर बॉडी। क्या कह रहा है कि एक बॉडी है अपने पास, तो ये अपने पास एक बॉडी हो गई। ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका ओ। इस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड में, फील्ड के किसी पॉइंट में हमें इंफिनिटी से एक बॉडी लेके आनी है जिसका मास होगा यूनिट, इट मींस 1 यूनिट। उसे उसके किसी पॉइंट, रैंडम पॉइंट पे लेके आना है, तो वहां से यहाँ तक लगाने पे जो वर्क होगा, यानी इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जो वर्क होगा वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहां तक मान लेते हैं। हमें इसकी पॉइंट, इस पॉइंट P पे लेके आना है। ठीक है, इसका मास है m, ये सेपरेशन जो है ये हो गया अपने पास r, जो P पॉइंट है वो r डिस्टेंस की दूरी पर है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को लेकर आना है, कहां से लाना है, तो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से। अब इतनी दूर कैलकुलेट करना इन्फिनिटी से, तो वो थोड़ा हमारे पास क्या डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट पे पहले हम इसको मूव कराते हैं। हम मान लेते हैं पहले जो पार्टिकल है वो ए से बी पे आ रहा है, और ए से बी तक आने में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है dx, और जो मास था वो कितना है 1 यूनिट, और ए की जो दूरी है वो हो गई है अपनी, यानी ए का जो सेपरेशन हो गया x। अगर हम ए से निकाल लें, ए से बी, तो इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं इन्फिनिटी से कहां पे लगाना हमें, r पे। क्लियर, तो सबसे पहले देखिए अब फोर्स क्या लगेगी यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस किस के बीच में निकाल रहे हैं हम, यहां से और ए के बीच में। तो फॉर्मूला होता है जी एम स्मॉल एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। स्मॉल एम की वैल्यू क्या है 1 यूनिट, तो फोर्स कितनी आ गई अपने पास, जी एम इंटू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो सिंपली आंसर आ गया जी एम बाय एक्स स्क्वायर। तो हम पहले इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क निकालते हैं, है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास बॉडी फ्रॉम, कहां से कहां ला रहे हैं, ए से बी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, सिंपली एफ डी एक्स। ठीक है, एफ अभी भी निकाला है हमने, जी एम बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया स्मॉल वर्क। अब क्या निकालना है, सिंपल टोटल वर्क।
अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है और dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है हमारा इंटीग्रेशन। अब dx मतलब डिस्टेंस, अब डिस्टेंस की लिमिट्स क्या होंगी, कहाँ से लेके आना है, तो हमें इन्फिनिटी से p पॉइंट पे लेके आना, और p पॉइंट का डिस्टेंस कितना r, तो लिमिट हमें मिल गई इन्फिनिटी से r। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब टोटल वर्क हमेशा कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क, ठीक है। स्मॉल वर्क की वैल्यू क्या है, जी एम 1/x² dx, जी एम बाहर ले लिया, इन्फिनिटी से लिमिट क्या है r तक, x² को ऊपर लेके चलते हैं, जी एम x⁻⁻2 dx इन्फिनिटी से r। चलिए x³ n है ना, n का इंटीग्रेशन होता है n+1, तो -2 + 1 तो हो जाएगा अपने पास ये वैल्यू x⁻⁻1 और अपॉन में -1, ठीक है। लिमिट्स आ गई इन्फिनिटी टू r। इस माइनस को यहाँ लेके आएंगे, सॉरी मैंने गलती से माइनस लगा दिया, माइनस को यहाँ लेके जाएंगे तो -gm, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/x इन्फिनिटी से r, ठीक है। अब लिमिट्स पुट करते हैं, एक बार अपर और एक बार लोअर, वैल्यू क्या आ रही है -gm, अपर लिमिट है r माइनस लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, तो 1/∞ अपने पास क्या होता है 0, तो ये तो हो गया 0, तो वर्क की वैल्यू कितनी आ गई -gm/r, ये हो गया वर्क, ठीक है। ये हो गया अपना पास वर्क। अब सिंपल सा क्या कह रहा था ये, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, यही कह रहा था ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, ब्रिंगिंग अ यूनिट मास, ठीक है, ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू, तो ये बन गया अपना यही पोटेंशियल, और यही वर्क अपने पास क्या होता है पोटेंशियल, तो वर्क की जगह हम इसको पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वी से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, -gm/r, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार, क्लियर। और सेकंड पार्ट है यहाँ से। अब करते हैं हम इससे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सेम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस क्या है, माइनर डिफरेंस होता है, देखिए अभी बताता हूँ। उसमें क्या था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अदर बॉडी। उस वाले में देखिए फर्क क्या था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास बॉडी, वहां पे जो मास था वो यूनिट था, यहाँ पे जो मास है वो यूनिट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा जिसको हम मूव करा रहे हैं, जिसको हम इन्फिनिटी से इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आ रहे हैं, उसका कुछ मास है m, क्लियर। तो उस मास m को क्या करा रहे हैं हम इस बार लेकर आएंगे, तो बस इतना सा डिफरेंस होने वाला है, देखिए डायग्राम भी सेम बनेगा, ये हो गया सेंटर, ठीक है, O मास है m, ठीक, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में हमें ये रहा, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के पॉइंट P पर, जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है, इसको लेके आना है कहां से, इन्फिनिटी से, बिल्कुल सेम डायग्राम है। तो वैसे ही करेंगे हम, पहले हम उसको मूव कराएंगे A टू B, जो कि है डिस्टेंस dx, और ऑब्जेक्ट का मास है यहाँ m, और A का जो की जो दूरी है वो हमने मान ली x, इसके सेंटर से सेम है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F इक्वल्स टू G, इसका मास उसका मास और अपॉन में डिस्टेंस कितना है x², ये डायरेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, स्मॉल वर्क, तो वही करते हैं हम, स्मॉल
amount of work done in bringing a body from A to B। ठीक है, तो कितना होगा dw इक्वल्स टू एफ डी एक्स। तो f की वैल्यू तो ये आ गई अपने पास, क्लियर। तो जी एम बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये आ गया डी डब्ल्यू। अब क्या निकालना है अपने को, अब निकालना है टोटल वर्क, तो निकाल देते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो टोटल वर्क सिंपल क्या होता है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। क्लियर है, यहाँ तक सेम चल रहा है बिल्कुल कॉपी। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसकी जीएम अब ये है वैल्यू, चलिए इसकी वैल्यू आई अपने पास, वर्क इक्वल्स टू हो गया जी एम और स्मॉल एम बाहर ले लिया 1/x स्क्वायर डी एक्स। लिमिट है इन्फिनिटी से आर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे हम विद इन लिमिट्स। चलिए तो इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स की पावर -1 और अपन में -1 इन्फिनिटी से आर। -1 को लेके आते हैं, -GMM, ये हो गया 1/x। सेम में -GMM, लिमिट पुट करते हैं 1/r -1/infinity, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। 1/infinity 0 तो बच गया 1/r। तो पोटेंशियल यानी W इक्वल्स टू आ गया -GMM/r। क्या बोला था इसने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन टॉपिक है अपना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो U इक्वल्स टू बन गया -GMM/r। क्लियर। अब देखिए V इक्वल्स टू आया था अपने पास -GM/r। तो GM/r, इसको हम U को ये भी तो देख सकते हैं सिंपली V, तो V इंटू M, क्योंकि V इक्वल्स टू हो गया -GM/r इंटू M। तो ये आ गया अपने पास, यानी अगर V को हम M से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो कैसी है, अट्रैक्टिव। नेगेटिव साइन बता रहा है कि फोर्स यहाँ पे अट्रैक्टिव है, ठीक है। अब अगर हम R बढ़ाते हैं, इफ R इज इंक्रीज, तो क्या होगा, यार देखने में ऐसा लग रहा है कि R बढ़ेगा तो U कम होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। R बढ़ेगा तो U इंक्रीज करेगा। अब ये कैसे हुआ, तो इसको जरा समझाता हूँ। मान लेते GMM/, ये तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब R की वैल्यू ये कांस्टेंट रहेगी। अगर R की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा, यानी हम अगर डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, छोटी हो जाएगी। यानी जो U है वो क्या होता जाएगा, हमेशा लेस नेगेटिव। जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो छोटी होती जाएगी। तो लेस नेगेटिव होने की वजह से ही U क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वही कंपैरिजन करेंगे तो वो वैल्यू बड़ी होती है दूसरी वाले से, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको मानते हैं, इसका पहले हमने वैल्यू ये 1 मान लेते हैं, 1/2 होता है -0.5। अगर मैं इसकी जगह U1 U2 अगर मैं इसे -4 पुट कर, यानी 4 पुट करूंगा तो आएगा -0.25। वैल्यू छोटी हुई है या नहीं हुई, लेस नेगेटिव। इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो U2 बड़ा होगा, तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है इसकी, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब एक और केस लेते हैं कि इफ जो बॉडी है इज मूविंग फ्रॉम R1 to
R2। जो इन्फिनिटी से R आया था उसकी जगह अगर R1 से R2 मूव करेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ तक तो सेम है अपना, ये देखिए यहाँ तक सेम है, यहाँ तक तो सेम कर देते हैं। तो सिंपल वर्क कितना आएगा, जी एम एम और 1/x², ये कर देते हैं। तो वर्क कितना होगा, जी एम एम 1/x² dx, लिमिट आ गई R1 से R2। इंटीग्रेशन करके क्या आएगा इसकी वैल्यू, सिंपली वैल्यू आ जाएगी माइनस और इधर आ जाएगा 1/x। ठीक है, मैंने एक स्टेप कट कर दिया है क्योंकि 2 बार करा चुका हूँ सेम स्टेप। माइनस, अब लिमिट्स पुट करेंगे, माइनस जी एम अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल या फिर वर्क। और अगर माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो U इक्वल्स टू जी एम एम, R1 हो जाएगा पॉजिटिव और R2 हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो R1 हो जाएगा पॉजिटिव और R2 हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? इसके अकॉर्डिंग R1 नेगेटिव था और R2 पॉजिटिव, माइनस को अंदर लेके गए तो ये आ जाएगा। अगर एक और केस लेते हैं, इस बार पर नया केस है। केस क्या है, ये अर्थ है, इसका रेडियस है। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से जो मास m था इसको h हाइट पे लेके जा रहे हैं, यहाँ से h हाइट पे, तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी हम राइज कर रहे हैं इस बार। तो u इक्वल्स टू आया था माइनस जी एम, सॉरी ये आया था u इक्वल्स टू जी एम एम इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। तो ये हो जाएगा, r से हम कहाँ लेके गए, r प्लस एच, r से लेके गए r प्लस एच तक। ठीक है, तो वैल्यू आ रही है जी एम एम, तो ये जाएगा 1/x माइनस में। ठीक है, तो r से, चलिए करते हैं इसको, माइनस जी एम एम, लिमिट पुट करते हैं 1/r प्लस एच माइनस 1/r। क्लियर, माइनस 1/, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो जी एम एम ये हो गया 1/r और ये हो गया माइनस 1/r प्लस एच। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से क्या होगा, एलसीएम लेंगे, r इंटू आर प्लस एच, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो वैल्यू आ रही है जी एम एम, आ रहा है आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये r से r डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा r प्लस एच और यहाँ जाएगा माइनस r, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू आ रही है अपने पास जी एम एम इंटू एच। ठीक है, ठीक है, इंटू एच आ गया और यहाँ बचा हुआ है r इंटू आर प्लस एच। यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, इस r में से r प्लस एच में से मैं r कॉमन ले रहा हूँ और इधर m की वैल्यू पुट करेंगे हम, अभी पुट करते हैं, चलिए इसको बाद में पुट करते हैं, पहले मैं ये कॉमन ले लेता हूँ। तो ये r कॉमन लूंगा तो ये हो गया r², यहाँ हो गया 1 प्लस h/r, ये हो गया। चलिए ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक। अब देखिए अर्थ के केस में जो g होता है वो होता है जी m/r²। यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी, g/r² बाय में कैपिटल G, है ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड। अब m की जगह हम यहाँ पे पुट कर देते हैं g/r² बाय g, ऊपर वैल्यू हो रही है g/m/h अपॉन में r²। ठीक है, तो u की वैल्यू आ रही थी g/m/h अपॉन में r² इंटू 1 प्लस h/r, ये वैल्यू है। तो m की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, g/r² बाय कैपिटल G। m इधर बचा हुआ है, ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, mh अपॉन में r² इंटू 1 प्लस h/r यहाँ बचा हुआ है, राइट। r² से r², g से g, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखिए, mgh, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस h/r की पावर -1।
क्लियर। अब इसको क्या करेंगे हम बाइनोमियल पे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या कहता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, आगे का हमें जरूरत नहीं होगी क्योंकि इनका रेशियो बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, एम जी एच, तो 1 माइनस एच बाय आर। क्लियर, 1 माइनस एच अपॉन आर, ये आ गया यू। क्लियर, चलिए तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये वैल्यू देखी जाए, हाँ सॉरी, ये h जो है वो बहुत छोटा है r से, तो h बाय आर का जो रेशियो होगा वो बहुत ज्यादा छोटा जाएगा 1 से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, एम जी एच। यू इक्वल टू आ गया हमारा एम जी एच। तो इट मीन जब हम ऊपर राइज करेंगे तो जो पोटेंशियल हमने एनर्जी निकाली थी जी एम एम बाय आर, वो इक्वल टू एम जी एच भी हो सकती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले इससे पहले वाला पेज कर लीजिए। चलिए ये था अपना, ठीक है, उसके बाद ये, क्लियर। अब इसको और इजीली अब क्या करेंगे हम, हमारे टॉपिक्स हम कवर कर लिए हमने, अब हम इन पे क्या करते हैं, इन पे कुछ करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारा टॉपिक समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट है अपने पास, टू बॉडीज of mass 100 kg and 10,000 kg are at a distance of 1 meter apart, at which point on the line joining the resultant gravitational field intensity is 0। चलिए पहले इस क्वेश्चन को ड्रॉ करके समझते हैं। दो बॉडी है अपने पास, ठीक है, ये दो बॉडी है, इसको ले लेते हैं छोटे वाले मास को स्मॉल m, जो कि हमारे पास 100 kg, और एक है अपने पास कैपिटल M जो कि अपने पास 10,000 kg। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अपने पास, 1 मीटर। कह रहा है कि वो पॉइंट बताइए एट विच, किस पॉइंट पे इन दोनों की जो लाइन जॉइनिंग है, ये लाइन जॉइनिंग है तो हम मान लेते हैं पॉइंट P, उस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0। तो ये पॉइंट P जो है यहाँ से हमने मान लिया x डिस्टेंस पर है, तो ये कितना बच गया अपने पास, 1 माइनस एक्स। सिंपल सा, टोटल 1 है, ये x है तो ये 1 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है कि ये है, तो सिंपल सा ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ड्यू टू m और इंटेंसिटी ड्यू टू कैपिटल M इक्वल है। क्लियर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एम, राइट, जिसका मास होता है बॉडी का, ठीक, जी स्मॉल m अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जी कैपिटल M अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, वैल्यू पुट करते हैं, 100 एक्स स्क्वायर 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो ये गई। अब क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर, तो ये आ गया अपने पास सिंपल 1 अपॉन 100, इधर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको सिंपल हम ये लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, इसका रूट मीन्स 1/10 आ गया अपने पास, सिंपल आंसर। तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब कर देते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, -1 इधर लिखाऊंगा तो +1, 10x प्लस x इक्वल्स टू 1, ये हो गया 11x, 11 इधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 1/11 मीटर। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो पूरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके कितना आएगा, 100 0.99, तो ये आ जाएगा 0.99। इट मीन्स ये डिस्टेंस जो है यहाँ से 0.99 होगा, तो बाकी यहाँ बच जाएगा जो भी है। तो m से 0.99 की दूरी पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, वो 0 हो जाएगी अपनी। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है
Two masses 90 kg and 160 kg are at a distance 5 meter apart. Compute the magnitude of intensity of the gravitational field at a point distance 3 meter from 90 kg and 4 meter from 160 kg mass. चलिए पहले इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। कह रहा दो मासेस है, पहला है 90 kg, दूसरा है 160 kg। ठीक है, यह है पहला है अपने पास 90 kg, तो ये हो गया M1 90 kg, M2 160 kg। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 5 मीटर। ठीक है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम 90। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इंटेंसिटी का, जहां से 90 kg किसी पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P है, यहां से जो 90 kg है वो 3 मीटर की दूरी पर है और ये 4 मीटर की दूरी पर है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए 3, 4 और 5 ये किस ट्रायंगल में आता है? जब ट्रायंगल कैसा हो? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इधर से इधर अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हमने मान लेते हैं I1 और ये हो गया अपने पास I2। क्लियर? और इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा? पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा I1, तो कैसे निकलेगा? G M1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो G M1 कितना है? 90 अपॉन में 9, यह आ गया 10G। I1 आ गया, ऐसे निकालेंगे I2 G M2 अपॉन में 4 का स्क्वायर। चलिए G M2 है 160, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये भी आ गया 10G। देखिए I1 और I2 दोनों है 10G, है G की वैल्यू भी पुट कर देंगे बाद में। अब ये क्या होगा? सिंपल सा है, पैरेललोग्राम लॉ से थीटा अपने पास आ रहा है 90 और पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं हम, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का वो आएगा I1 स्क्वायर प्लस, क्योंकि cos थीटा वाला तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो I1 स्क्वायर कितना है? 10G स्क्वायर प्लस 10G स्क्वायर। ठीक है, यानी I1 I2 इक्वल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? G बाहर आ जाएगा, 10 बाहर जाएगा, 10G यहाँ बच गया 1 प्लस 1 दैट इज 10G रूट 2। क्लियर यहाँ तक? यानी 10 रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, G की वैल्यू क्या है? 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, इसकी वैल्यू 1.414, इससे तो ये घट गया 10 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 6.67 को, तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट ला देते हैं। ठीक है, 667 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, 2 7 द 7 9, 7 जा 28, 2 7 द 7 9। क्लियर? 24 2 6 द 6 7 8, 6 4 जा 24, 2 6 द 8, फिर से 4 8 4 8। चलिए 8 2 4 4 8 16 17 1 10 14 22 2 10 14 1 9, तो यार 9 4 2 7 2 8। डेसिमल कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आंसर आ रहा है अपने पास 9.42 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, तो ये आ गया आंसर न्यूटन पर केजी, ये आंसर आ जाएगा अपना। चलिए नोट करिए इसको। क्लियर आता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बोल रहा है 3 particles each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. What are the gravitational field and gravitational potential at central of the triangle? एक क्या दे रखा है हमें? 3 मास है स्मॉल m, तीनों को इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं।
ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एक मास, दो मास, तो ए बी सी, मास कितना है m, m ए डिस्टेंस है, m सारा डिस्टेंस कितना है a, ठीक है, रख दिया। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, इट मींस आई इंटेंसिटी निकालनी है, और फिर दूसरा निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो भी सेंट्रोइड पे। तो पहले हम इसका सेंट्रोइड बनाते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड कैसे बनेगा इसका, तो हम इसको ऐसे क्रॉस कराएंगे, राइट। ये पॉइंट हमने मान लिया डी, ये हो गया ओ। अब इस पॉइंट पे निकालनी है ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड मींस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, ये इसको ऐसे खींचेगा आई ए, ये इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा आई बी, और ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा आई सी, ठीक है। इंटेंसिटी देखिए, बेसिकली इंटेंसिटी जो होता है वो होता है जी एम अपॉन में जो भी डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एओ, एओ निकालना है तो कैसे निकलेगा, अपने को निकालना है एओ, और हमें पता है जो एओ होता है वो 2/3 होता है इस एल्टीट्यूड का। अब अपने पास एडी नहीं है, राइट, एडी चाहिए, तो एडी कैसे निकलेगा। अब एडी कैसे निकालेंगे, ये सारे एंगल कितने हैं 60 डिग्री के, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया एडी, और हाइपोटेन्यूज हो गया अपने पास ए बी, राइट। साइन 60 होता है √3/2। एडी फाइंड आउट करना है, ए बी की वैल्यू कितनी है ए, ये दे रखा है इसकी साइड ए है अपने पास, तो ए बी निकालते हैं ऐसे, सॉरी एडी निकालते हैं। एडी आ गया अपने पास a √3/2, ठीक है, a √3/2, ये आ गया एडी। अब इस एडी को यहाँ पुट करेंगे एओ पे, तो 2/3 इंटू a √3/2, 2 से 2 कैंसिल, इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 जो है इसको और इसको कैंसिल कर देगा, तो आंसर आ गया अपने पास a/√3, एओ आ गया। अब जो एओ होगा वही बीओ है ना, एओ इक्वल्स टू बीओ इक्वल्स टू सीओ या ओसी, है ना। तो अपने पास आ गया एओ बराबर बीओ और बराबर सीओ, आ गया अपने पास a/√3। डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, तो आई ए कितना आएगा, देखिए आई ए जी एम अपॉन में ओ ए का स्क्वायर है ना, या एओ, तो एओ का स्क्वायर, तो ये आ गया जी एम। एओ कितना है अपने पास a/√3, ठीक है, तो a/√3 का हमने यहाँ कर दिया स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो हो गया अपने पास 3, ये ऊपर चला गया, तो ये आ गया 3gm अपॉन में a स्क्वायर। तो सिमिलरली आई ए इक्वल्स टू आई बी और आई सी, तीनों इक्वल्स हो जाएंगे 3gm अपॉन में क्या ए स्क्वायर। रीजन, क्योंकि डिस्टेंस तो सबके लिए ही सेम है ना, ये डिस्टेंस तो सबके लिए सेम रहेगा, ये तो इक्वल है, ये हो गया। अब अपने को क्या कर रहा है, नेट निकालना है ना, अपने पास इंडिविजुअल तो निकल गया टोटल। अब ध्यान से देखिए, ये अगर मैं आईबी और आईसी की बात करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन रहा है। नेक्स्ट उस पर बनाते हैं, देखिए ये है आई ए, ये है आई बी और ये है आई सी, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा यहाँ, इसको मान लेते हैं आई। आई क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट ऑफ आई बी एंड आई सी, और वो कितना आएगा, वो भी सेम आएगा क्योंकि इसके इक्वल और अपोजिट है, वो भी सेम आएगा जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, कितनी आ रही है 3gm/a स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो आई नेट जो हमें निकालना है वो कितना हो जाएगा, आई ए माइनस आई सी, ये पॉजिटिव हो गया, सॉरी आई ए माइनस आई, और दोनों की वैल्यू कितनी है √3gm/a स्क्वायर माइनस 3gm/a
ए स्क्वायर, तो सेंट्रॉइड पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी अपने पास? 0। क्लियर? चाहे तो हम इसको कर भी सकते हैं कैलकुलेट। देखिए ये ट्राइंगल से जो ये आएंगे एंगल, ये आएगा 30, ये आएगा 30, तो ये आ गया 120। तो 120 लगा के हम जो पैरेललोग्राम लगाएंगे 120 एंगल पे, तो यही वैल्यूज आएंगे अपने पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। फर्स्ट हाफ में हमें बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी, अब दूसरा कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालनी है सेंट्रॉइड पे। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है? सिंपल, माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय आर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कैसे होगा, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो V कैसे निकलेगा अपने पास? माइनस जी एम बाय ए ओ प्लस माइनस जी एम बाय बी ओ प्लस माइनस जी एम बाय सी ओ। जी एम, ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? माइनस, और ये सारी वैल्यू आपस में इक्वल है, तो ये हो गया माइनस 3 जी एम बाय ए ओ। और ए ओ की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास? देखिए ए ओ की वैल्यू आई थी अपने पास a बाई रूट 3। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ माइनस 3 जी एम ए बाय, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो वैल्यू आ गई माइनस 3 रूट 3 जी एम बाय ए। तो ये आ गया अपने पास पोटेंशियल। क्लियर? चलिए इसको भी क्या कर लीजिए, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m placed at the vertices of a square of side L, also obtain the potential at the center of the square। क्या कह रहा है? हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। 4 पार्टिकल का सिस्टम है, चारों का मास स्मॉल m है और एक स्क्वायर के क्या कर रहे हैं? वर्टिसेस पे रखा हुआ है। क्लियर? तो पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फिर पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल कहाँ निकालना है हमें? सेंटर पे, दोनों अलग अलग जगह निकालना है। तो पहले हम इसका सिस्टम बनाते हैं। देखिए ये हो गया अपने पास, तो ए बी सी और डी हो गया अपने पास। ठीक है, अब देखिए 1 मास, 2 मास, 3, सब पे मास है m, लेंथ है l, सारे इक्वल हो गए l। ठीक है, अब क्या निकालना? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी देखिए, अगर मैं पार्टिकल ए की बात करूं तो इस पे बी की वजह से होगी और डी की वजह से होगी, साथ साथ इस पे किसकी वजह से होगी? यहाँ से देखिए सी की वजह से भी, तो ये भी तो सी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है, 3 होगी इसकी वजह से। अब बी और ए में तो हम निकाल चुके हैं, बी पे बात करें सी की वजह से होगी और दूसरा होगी इसकी डी की वजह से। फिर सी की बात करेंगे तो ये, तो ऐसे करके हमारी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 पोटेंशियल एनर्जी, यानी 6 बार हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो हमें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है हमें? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैसे निकालेंगे हम? देखिए फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी एम एम, है ना, एम एम बाय, या पहले हम ए बी से स्टार्ट करते हैं, एम एम बाय ए बी प्लस माइनस जी एम एम बाय ए डी। ठीक है, प्लस माइनस जी एम एम बाय ए सी। ए के लिए हो गया, अब बी के लिए करते हैं। ए बी पे हो गया बी सी और बी डी, प्लस माइनस जी एम एम बाय बी सी सेम, प्लस माइनस जी एम एम बाय बी डी प्लस माइनस जी एम एम बाय बी डी हो गया। अब सी और डी हो गए 6। अब देखिए अपने पास ये तो पता है ये एल है, ये निकालना पड़ेगा, यार हमें बी सी और बी डी की वैल्यू चाहिए, तो वो निकाल दे। देखिए बी सी इक्वल्स टू
सॉरी BC नहीं, AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD कैसे निकालेंगे पाइथागोरस, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2 L स्क्वायर, तो L बाहर ले लेते हैं L रूट 2 आ गया AC और BD। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, AB की वैल्यू पता है L है अपने पास, क्लियर। चलिए तो सबकी एक एक करके हम वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो U इक्वल्स टू दूसरा, इन सब के अंदर अपने पास G M स्क्वायर जो है वो कॉमन हो भी माइनस में, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस G M स्क्वायर कॉमन आ गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ बच गया 1/AB, AB की वैल्यू है 1/L, फिर है AD 1/L, फिर है अपने पास AC L रूट 2, तो 1/L रूट 2 प्लस फिर है BC L, 4 वैल्यूज होगी, फिर प्लस BC के बाद है BD L रूट 2 और फिर है 1/CD की वैल्यू पुट करेंगे 1/L। सबको सॉल्व करते हैं, क्लियर। 1/L 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 तो ये हो गया 4/L, और ये आ गया अपने पास 2/L रूट 2 है ना, L रूट 2 L रूट 2 ये हो गया 2/L रूट 2, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए एक तो L कॉमन है और एक 2 कॉमन है, तो यहाँ से ले लेते हैं 2 कॉमन ले लिया, नीचे आ गया एक L, तो यहाँ बच गया 2 प्लस 1/रूट 2, ठीक है। अब 1/रूट 2 को क्या करेंगे, हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, रूट 2 अपॉन में रूट 2, तो ऊपर आ गया रूट 2 नीचे आ गया 2, वैल्यू आ गई -2G M स्क्वायर बाय L 2 प्लस रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, नीचे आ गया 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो -2G M स्क्वायर बाय L, और ये आ रहा 2 प्लस 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे 1.4 आएगा 0.707, ठीक है। तो अपने पास वैल्यूज जो आ रही है पहले लिख लेते हैं, U बस टू आ रहा -2G M स्क्वायर बाय L, यहाँ बच रहा है 2 प्लस यहाँ आ रहा है 0.707, वैल्यू आ गया अपने पास GM स्क्वायर बाय L इंटू 2.707, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 7 जा 14 0 1 2 7 जा 14 1 2 to the 4 5 5.414 माइनस G M स्क्वायर बाय L, ये आ गया अपने पास U पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला पार्ट अपने को बोला था कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है, तो वो हमने कर लिया कैलकुलेट। अब क्या बोल रहा है, ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, पोटेंशियल निकालनी है इसके स्क्वायर के सेंटर पे, ये है, तो यहाँ में पोटेंशियल निकालना, वो मान लेते हैं इसको, ठीक है, वो हो गया। अब पोटेंशियल निकालना है, तो देखिए पोटेंशियल सिंपल कैसे होगा, एक ऐसे होगा ऐसे होगा, तो नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा हमारे पास, इस पॉइंट पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, चलिए कैसे निकले। अब अपने को ये चाहिए, AO चाहिए, OB चाहिए, OC चाहिए और OD। यहाँ पे जबकि हमें AC निकाल चुके हैं, तो अगर मुझे AC का आधा हो गया ना, ये AO निकालना है, तो ये क्या होगा, AC को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा L रूट 2/2, ठीक है। अगर इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 2 जो है इन दोनों को कैंसिल कर देगा, तो L/√2 आंसर आ गया इसका। तो AO OB OC OD सब आ गया L/√2, ठीक है। अब पोटेंशियल में क्या होता है, सिर्फ एक मास होता है ना, तो ये हो गया GM बाय ये वैल्यू AO, तो यही सारा पुट करते हैं हम यहाँ। अब क्या निकालना हमें, पोटेंशियल सेकंड पार्ट, ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या होगा, -GM बाय AO प्लस -M बाय BO प्लस -GM बाय CO प्लस -GM बाय
डी ओ, सब कॉमन आ गया, माइनस जी एम, वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय, इसकी वैल्यू क्या है, एल बाई रूट टू है ना, तो यहाँ पुट कर देते हैं एल बाय रूट टू, एल बाय रूट टू, एल बाय, सॉरी उल्टा कर दिया ना मैंने, इसकी वैल्यू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू है एल बाय रूट टू प्लस 1 अपॉन एल बाय रूट टू प्लस 1 अपॉन एल बाय रूट टू प्लस 1 अपॉन एल बाय रूट टू, सबका रूट टू क्या होगा, रेसिप्रोकल के ऊपर माइनस जी एम रूट टू बाय एल प्लस रूट टू बाय एल प्लस रूट टू बाय एल प्लस रूट टू बाय एल, ठीक है। तो ये हो गया 4 रूट टू, नीचे आ गया एल कॉमन, ठीक है, तो माइनस जी एम इंटू 4 रूट टू अपॉन एल। वैसे तो यहाँ तक आंसर आ गया है अपना, फिर से रूट टू की वैल्यू पुट करेंगे 1.414 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.414 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 4 1 4 5 16, तो आंसर आ गया 5.65, 5.656 माइनस जी एम बाय एल, तो ये आ गया पोटेंशियल। तो ये हम लोगों को यहाँ कैलकुलेट करना था, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि अ बॉडी इज रिलीज्ड एट अ डिस्टेंस आर, यहाँ पे कंडीशन दे दिया आर ग्रेटर देन आर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले ना ड्रॉ करके समझते हैं। ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके सेंटर से कह रहा है कि आर डिस्टेंस है, यहां से एक बॉडी को रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी अपने पास 0, और ये जो डिस्टेंस है ये है आर, और ये है रेडियस अर्थ का, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक द, यहां पर जब ये टक्कर मार रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पे देखते हैं और फिर यहाँ देखते हैं, दो डिफरेंट यहाँ पे कंडीशन हमें यहाँ मिल रही है ना, कैसे मिल रही है ध्यान से देखिए। यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, बट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, बट जब ऊपर से नीचे आके टकरा रहा है इससे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले हम इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। इनिशियली क्या है कि U 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी हो जाएगी, देखिए इसका मास नहीं दे रहा, इसका मास हमें पता है m होता है, इसका मास हम स्मॉल m मान लेते हैं, तो होता है माइनस जी एम एम अपॉन में r, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी सिंपली हो गई अपने पास, होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस टू 0, राइट। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल या 0 इक्वल्स टू हो गया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये हो गया 0 प्लस माइनस जी एम एम बाय आर, तो सिंपल आ गया माइनस जी एम एम बाय आर, ठीक है। ये इनिशियल टोटल एनर्जी आ गई। अब हमें ये मास दे नहीं रखा है तो हमने लेट किया है, तो इसको अगर हम करेंगे, देखिए जी एम इक्वल्स टू क्या होता है, जी इक्वल्स टू होता है जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना, रेडियस का स्क्वायर में। इसकी टर्म में अगर मैं करूंगा तो जी एम बाय आर स्क्वायर, तो ये जी एम की वैल्यू आ गई जी आर स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे टोटल एनर्जी को, ये टी आई मान लेते हैं इसको, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई अपने पास माइनस जी आर स्क्वायर एम बाय आर स्क्वायर, नीचे सॉरी आर नीचे बचा हुआ है आर, आर ये आ गई टोटल एनर्जी, ठीक है, ये आर ये बचा हुआ है,
जी एम की जगह पुट कर दिया, जी आर स्क्वायर माइनस का माइनस आ गया। क्लियर। अब जब ये इस पॉइंट पे आ जाती है, यानी एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, तो टोटल एनर्जी सिंपल क्या होगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक है ना, फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। फाइनल काइनेटिक होगी 1/2 mv²। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास m, इसका मास m, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, r। तो माइनस जी एम m बाय r, ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम, 1/2 mv² माइनस जी एम m बाय r, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी आफ्टर, यानी इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी, ये जो अपर पॉइंट है, दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। टोटल एनर्जी ये है अपने पास माइनस जी आर स्क्वायर एम बाय आर इक्वल्स टू 1/2 mv² माइनस जी एम बाय आर। ये माइनस रह जाएगा, तो या इसको ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, ये 1/2 रह जाएगा। तो जी आर स्क्वायर, कल एक बार इसको नोट कर लीजिए सारे, क्लियर। तो यहाँ बच रहा है जी आर स्क्वायर एम बाय आर, ठीक है। तो 1/2 mv² इक्वल्स टू माइनस जी आर स्क्वायर एम अपॉन में आर, ये प्लस इधर आ जाएगा जी एम एम बाय आर, ठीक है। ओके, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देखते हैं हम। अगर इसकी जगह भी यही पुट कर दें हम, जी एम की जगह जी आर स्क्वायर, तो जी आर स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा, है ना, पुट कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ से जी स्क्वायर एम कॉमन आ गया अपने पास, जी आर स्क्वायर एम, तो यहाँ बच गया माइनस 1/r और ये प्लस 1/r। यहाँ बचा हुआ 1/2 mv², ये इससे कैंसिल, क्लियर यहाँ तक। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो v² इक्वल्स टू 2g r स्क्वायर 1/r माइनस 1/r। आगे पीछे कर दिया इसको। अब स्क्वायर को तो लेके जाऊंगा तो रूट चढ़ जाएगा, ये तो रूट से बाहर आ गया, तो v इक्वल्स टू आ गया r, अंदर बच गया 2g 1/r माइनस 1/r। तो इट मीन्स इस पूरे की पावर कितनी होगी, 1/2 रूट, है ना। तो ये अपना पास आंसर आ गया, फाइनल आंसर। तो इस वेलोसिटी से क्या करेगा, ये स्ट्राइक करेगा अर्थ के सरफेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ masses each of mass m are placed along a straight line at a distance of r, 2r, 4r, 8r, etc. from reference point. Find the gravitational field intensity and gravitational potential at O. तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस हैं, सबका मास m है, उनको डिस्टेंस पे रखा हुआ है। पहले मास को रखा है r पे, 2r, 4r, 8r, और ऐसे करते करते हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस है, ठीक है, किसी रेफरेंस पॉइंट से। तो जरा इसको ना पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लेते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है O, यहाँ पहला मास रखा है m, यहाँ दूसरा मास रखा है m, फिर मास रखा है m, फिर मास रखा है m। तो पहला जो डिस्टेंस है वो है r, यह है 2r, 4r, 8r, और ऐसे करते 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 इनफाइनाइट मास। इस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मींस I इक्वल्स टू बेसिकली होता है gm, जो मास होता है, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया gm अपॉन में, इसमें माइनस प्लस नहीं होता, r का
स्क्वायर प्लस जी एम अपॉन में 2r का स्क्वायर प्लस जी एम अपॉन में 4r का स्क्वायर प्लस जी एम अपॉन में 8r का। अब इसमें से सिर्फ एक ही चीज कॉमन आ रही है और वो है क्या, gm और आर स्क्वायर। सबके पास आर स्क्वायर आएगा तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, gm अपॉन में, तो यहाँ बच जाएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/। अब देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो ये एक जीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और जीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो अब इस ये सम ऑफ जीपी का एक कॉन्सेप्ट बन गया है। तो ये क्या बन रही है, सिंपल ये सीरीज बन रही है अपनी जीपी, ठीक है। और जीपी में सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बता देते हैं हम। सम ऑफ वो होता है a अपॉन में 1 माइनस r, और r इक्वल्स टू होता है अपने पास a2/a1, मींस कॉमन रेशियो। अब a2 क्या है यहाँ, 1/2 स्क्वायर, a1 क्या है 1/1 स्क्वायर 1 आ गया है ना, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ गया अपने पास 1/4। अब सम ऑफ जीपी निकालेंगे तो क्या आएगा, a 1/1 माइनस 4, 4 माइनस 1 3, यानी इसमें से आ गया 4/3। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 4/3, 4/3, 4/3 यहाँ पुट कर देते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अपने पास क्या आ रहा है, आई इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 4/3, तो आंसर आ गया 4/3 जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर, तो ये आ गया अपने पास पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि इसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालिए। अब पोटेंशियल में क्या होता है, यहाँ माइनस आ जाता है और स्क्वायर नहीं होता बस, है ना, माइनस जी एम अपॉन में आर, सब कुछ सेम चलेगा। तो चलिए सेकंड पोटेंशियल V से, तो क्या आएगा, माइनस जी एम अपॉन में आर प्लस माइनस जी एम अपॉन में 2r प्लस माइनस जी एम अपॉन में 4r 4r प्लस माइनस जी एम अपॉन में 8r। अब यहाँ से माइनस जी एम अपॉन में r सबके पास कॉमन है ना, तो सबसे कॉमन ले लेते हैं, माइनस जी एम अपॉन में r, सिंपल से हो गया 1/1, 1/2, 1/4 और 1/8, और ऐसे ही चलते रहेंगे इनफाइनाइट। अगेन ये भी क्या बन रहा है, जीपी। अब जीपी के लिए फिर से हमें क्या चाहिए, कॉमन रेशियो, जो कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, a अपॉन में 1 माइनस r, r आ गया अपने पास a2/a1, मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाय 1/1, तो 1/2 आ गया r। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 1, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो 2, आंसर आ गया अपने पास 2, है ना। 1/2 ये हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला गया 2/1, बस। अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू आ गया -2 GM अपॉन में R। ये आंसर आ गया अपने पोटेंशियल का। क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ द अर्थ is capital R and the acceleration due to gravity at its surface is g. Calculate the work required in raising a body of mass m to height h from the surface of the earth. क्या कह रहा है कि अर्थ का रेडियस कैपिटल R है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसके सरफेस पे वो g है। हमें वर्क निकालना है, अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो h हाइट पे ऊपर उठाई जाती है। सिंपल सा है, डायग्राम से समझते हैं इसको भी। ये अर्थ हो गई है ना, और इसके सेंटर से ये सिचुएशन है, इतना जो है ये रेडियस है, मास मान लेते हैं। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे ग्रेविटी जी है, ठीक है, और ये h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट उठाया जा रहा है, ठीक है। तो h हाइट पे ऑब्जेक्ट उठाया जा रहा है, तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट यहाँ बी पे पहुंचा है तो कितना वर्क करेगा,
तो सिंपल सा होता है वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये, तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, माइनस इसका मास m है, इसका मास m है, g m m अपॉन में एनर्जी की बात हो रही है, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो r प्लस एच माइनस, फिर आएगा g m m अपॉन में, इनिशियली कहाँ था, a पे, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना था, r। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच प्लस जी एम बाय आर, तो यहाँ से जी एम कॉमन आ रहा है, तो जी एम कॉमन ले लिया, 1 बाय आर इधर आ गया, माइनस 1 बाय आर प्लस इधर आ गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसे ज्यादा आर कॉमन ले सकते हैं, इधर से भी आर कॉमन लूंगा, उधर से भी आर कॉमन अगर मैं लेता हूँ तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी वर्क की बस, तो वर्क इक्वल्स टू आ गया जी एम, ये मैंने आर कॉमन ले लिया, यहाँ तो बच गया 1 है ना, 1 बाय आर कॉमन लिया, यहाँ से जब आर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच बाय आर, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, या तो हम ऐसा कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर लेंगे, आर हटा देंगे तो यहाँ आर प्लस एच आ जाएगा, चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करें, जी एम ये आ गया आर इंटू आर प्लस एच, तो ऊपर चला जाएगा आर प्लस एच, यहाँ आ जाएगा माइनस का आर, तो ये आर से आर खत्म, ये आ गया जी एम एच अपॉन में आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अर्थ का मास हमें दे नहीं रखा, तो इस पूरे को जी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जी गिवन है, और जी इक्वल्स टू होता है हमारा जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी एम की वैल्यू कितनी आ गई, तो जी एम की जगह पुट कर देते हैं हम जी आर स्क्वायर, तो जी आर स्क्वायर एम एच अपॉन में आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा ये, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are placed at a distance r apart, show that the position where the gravitational field due to them is zero, the potential given by this। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला है और कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो बॉडी है जिनके मास है m1 और m2, उनको रखा हुआ है r डिस्टेंस की दूरी पर। ठीक है, m1 एंड m2, तो ये हो गए दो, पहला हो गया अपने पास m1 m2, डिस्टेंस हो गया r, शो दैट, तो बोला है द पोजिशन वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड टू बी देम इज जीरो। ठीक है, द पोटेंशियल गिवन बाय, कह रहा है कि किसी पॉइंट P पर जो वो है अपना ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, ग्रेविटेशनल फील्ड मींस I की वैल्यू जीरो है, तो I की वैल्यू हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर है ये P पॉइंट यहाँ से, तो यहाँ से सिंपली हो गया r माइनस एक्स। अब ये सिंपल क्या कह रहा है कि जो I1 है वो I2 के बराबर है, तभी तो क्या होगा, इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा, इक्वल होगा तभी तो इस पॉइंट पे टोटल जीरो होगा। अब I1 I2 जीरो है तो उस पोजीशन में V कितना, V जो है ये आएगा, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, I1 की वैल्यू सिंपल क्या होती है, G M1 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, इधर हो गया G M2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, G से G कैंसिल। ठीक है, M1 M2 एक तरफ कर लेते हैं, यह आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में आर माइनस एक्स का, दोनों से स्क्वायर कॉमन लेते हैं सबसे पहला। ठीक है, तो वैल्यू आ रही है अपने पास m1 m2 एक्स अपॉन में आर माइनस एक्स का, ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा, तो रूट m1 सेपरेट कर दिया मैंने, रूट m2 इक्वल्स टू एक्स अपॉन में
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x रूट m2 इक्वल्स टू r रूट m1 माइनस x रूट, इस x वाले को इधर लिखाते हैं, x रूट m2 प्लस x रूट m1 इक्वल्स टू r रूट m1। x कॉमन लेके उधर ले जाके वैल्यू डिवाइड कर देते हैं। x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, रूट m1 प्लस रूट m2 इक्वल्स टू r रूट, तो x की वैल्यू कितनी होगी, r रूट m1 अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2, यहाँ से आ गया x, ठीक है। और अपने पास क्या आनी चाहिए पोटेंशियल में वैल्यू, जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1/x। अगर यहाँ से अगर 1/x निकालने हैं तो क्या आएगी 1/x, रेसिप्रोकल कर देते हैं बस, ये ऊपर चला जाएगा। पहले निकाल के रख लेते हैं, m1 प्लस रूट m2 अपॉन में r रूट, x निकल गया, और दूसरा डिस्टेंस क्या है अपने पास r माइनस एक्स, दूसरा क्या है r माइनस एक्स, ठीक है, r माइनस एक्स की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, r रूट m1 अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2, क्लियर, x की जगह पुट कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, नीचे तो आ गया रूट m1 प्लस रूट, r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, r रूट m1 प्लस r रूट m2 माइनस r रूट m1, r रूट m1 खत्म, तो वैल्यू बची है r रूट m2 अपॉन में रूट m1 प्लस रूट m2, ये आ रही है r माइनस एक्स की वैल्यू, ठीक है। और अपने को क्या चाहिए होगा वहाँ पे 1/r माइनस एक्स, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, रूट m1 प्लस रूट m2 अपॉन में, तो ये हमने क्यों करा, क्योंकि हमें गिवन है, इससे हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब डिस्टेंस निकल गया तो इस डिस्टेंस पे क्या करा, पोटेंशियल जो है वो जीरो, और पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ये होगी, ये हमें प्रूव करना है। डिस्टेंस आगे पोटेंशियल निकाल लेंगे। देखिए 1/x जो है वो रूट m1 प्लस m2 आया है, और नीचे है rm1, जबकि r माइनस एक्स की जगह है rm2, दोनों सेम बस m1 और m2 का डिफरेंस है। चलिए इससे आगे करते हैं हम, क्या करें पोटेंशियल, है ना, तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम कहाँ पे, एट पॉइंट P, ठीक है। सिंपल क्या होगा, V इक्वल्स होगा माइनस GM1 अपॉन में x, यही होगा ना, GM1 अपॉन में x प्लस माइनस GM2 अपॉन में दूसरा डिस्टेंस क्या था r माइनस एक्स। अब देखिए सिर्फ g के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस कॉमन आ जाता है, माइनस g कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो m1 अपॉन में x, इट मीन्स 1/x, ठीक है, 1/x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये m1 m2 अपॉन r m1, है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट m1 प्लस रूट m2 अपॉन में r m1, ठीक है, प्लस यहाँ बच गया m2, ठीक है, m2। अब इसकी देखिए m2 की वैल्यू 1/r माइनस एक्स, नीचे सिर्फ m2 है, बाकी सब सेम है, तो रूट m1 प्लस रूट m2 अपॉन में r रूट, तो ये वैल्यू ये हो गई, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम करते हैं रैशनलाइज और r ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, m1 रूट m1 प्लस रूट m2, इसे रूट m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे रूट m1 था पहले से, और रूट m1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सेम यहाँ कर दिया, रूट m1 प्लस रूट, इसको रूट m2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको भी रैशनलाइज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए m1 जो है इन दोनों को कैंसिल कर देगा,
और m2 जो है इन दोनों को कैंसिल कर देगा, क्योंकि रूट m2 बन जाएगा m2। ठीक है, अब ऊपर वाली जो वैल्यूज है इसको कर देते हैं सॉल्व। माइनस जी बाई आर, रूट m1 बन गया m1, रूट m2 बन गया रूट m1 रूट m2 प्लस सेम ये बन गया रूट m1 रूट m2 और ये बन गया रूट m2 बन गया m2। देखिए m1 प्लस m2, ठीक है, ये रूट m2 m1 m2, तो अपने पास पोटेंशियल आ गया माइनस जी बाई आर ब्रैकेट में m1 प्लस m2 प्लस 2 रूट m1 m2, और अपने को ये प्रूफ करना था। देखिए ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रूफ, इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर? अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे भी हमने किया था थोड़ी देर पहले। क्या कह रहा है, फिर से बना लेते हैं इसको। ये अर्थ है, ठीक है, ये सेंटर है, ये रेडियस r है अर्थ का, ठीक है, इसका मास m है। यहाँ पॉइंट A से हमने एक ऑब्जेक्ट को रेज करके पॉइंट B पे लेके गए जिसकी हाइट है h, और वो h जो है वो रेडियस के बराबर है, इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा वो बताना है। सिंपल सा भी बताया, वर्क इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी यूएफ माइनस यूआई, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब फाइनल कितनी होगी, माइनस जी एम अपॉन में h प्लस आर, इट मीन्स आर प्लस एच, जबकि ये होगी माइनस जी एम अपॉन में आर। जो चीज कॉमन है ले लेते हैं, माइनस जी एम कॉमन ले लिया, ठीक है, या माइनस भी कॉमन नहीं लेते हैं, अपना प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला पीछे हो जाएगा और ये सॉरी दोनों ही माइनस के ना, तो दोनों ही 1 अपॉन आर प्लस एच, नहीं चेंज है ना, हाँ हाँ हाँ, चलिए सही गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ गलती होगी अपने से, ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ले लेते हैं कॉमन जी एम एम, तो ये आ गया 1 बाई आर और ये आ गया माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, अब एच कितना है आर के बराबर, तो जी एम एम 1 बाई आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस आर, 2r हो गया, 2r सब क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, जी एम ये आ गया 2r, तो सिंपली यहाँ आ गया 2 और ये माइनस था 2 और माइनस 1, तो ये आ गया अपने पास जी एम एम अपॉन में 2r। अब देखिए इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा बिकॉज हमें ना मास नहीं दे रखा अर्थ का, ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो स्मॉल मास के टर्म में दे रखी है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, फिर से वही g इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो जी आर स्क्वायर एम बाय 2r, आर से आर खत्म, तो 1 बाई 2 एम जी आर। अब 1 बाई 2 एम जी आर ढूंढते कौन सा है, 1 बाई 2 एम जी आर, तो ऑप्शन डी अपने पास यहाँ करेक्ट है। क्लियर यहाँ तक, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर दिस टेक द रेडियस ऑफ अर्थ। कह रहा है किस हाइट पे, अर्थ के सरफेस से किस हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और जो जी की वैल्यू है वो ये है, वो किस हाइट पे ये वैल्यूज आएंगे हमारे पास। तो देखिए पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है माइनस जी एम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, माइनस जी, और दूसरा होता है अपने पास एम, और एम बाय में डिस्टेंस, हाइट बोल रहा है तो डिस्टेंस हो गया अपने पास आर प्लस एच रेडियस से, ठीक है, और जी एच अपने को कितना दे रखा है और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 5.4 × 10⁻⁷ जूल। वही
जी एच अपने को दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, जी इंटू सिंपल सा है ना, जी एम अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए जी एम और एक मास और आ गया एम, और पोटेंशियल बोल रहा है, तो ये मास भी कितना हो जाएगा 1, तो ये भी खत्म। तो जी एम अपॉन में आर प्लस एच, देखिए मैच कर रहा है इससे थोड़ा थोड़ा, राइट। तो यहाँ से ये वैल्यू अपने को दे रखी है ये, तो यहाँ से माइनस खत्म कर सकते हैं हम चाहे तो, क्लियर यहाँ तक, ठीक है, माइनस माइनस खत्म। जी एम, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए इस वैल्यू को, जी एम अपॉन में आर प्लस एच और इंटू आर प्लस एच स्क्वायर है, और जी एम अपॉन में आर प्लस एच किसकी वैल्यू है, जी वी एच की, तो जी एच किसके बराबर आ गया, वी एच अपॉन में आर प्लस एच। अब इसकी वैल्यू गिवन है, इसको इधर ले जाते हैं, तो आर प्लस एच इक्वल्स टू वी एच अपॉन में जी एच। निकालना है क्या हमें हाइट, तो हाइट इक्वल्स टू वी एच अपॉन में जी एच माइनस आर। अब क्या करते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं कि वी एच कितना दे रखा है, ये रहा 5.4 है ना, तो वी एच अपने को दे रखा माइनस 5.4 10 की पावर 7, नीचे 6 माइनस 64, 100 किलोमीटर है, तो 6.4 इंटू 10 की पावर ये होता है 6, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.9, ठीक है 0.9। चलिए 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 आ गया ये, और इसको पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। वी एच की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, ठीक है 9 माइनस ये कितनी आएगी वैल्यू 6.4, ये आएगा 6 2 2 6, तो वैल्यू आएगी 2.6 इंटू 10 की पावर 6, सॉरी ये प्लस में थी ना वैल्यू, ये आ गया। अब ये वैल्यू किससे मैच कर रही है, इतना मीटर आया और अपने आंसर क्या दे रखा है किलोमीटर में, तो साफ पता चल रहा है 1.4 तो है नहीं, 2 भी नहीं है, 2.6 देखिए ये रहा, तो ये इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपना, तो ये आंसर अपना करेक्ट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, infinite numbers of bodies each of mass 2 kg are situated on x-axis at a distance of 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter respectively from the origin. The resultant gravitational potential due to this system at the origin will be. इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया था हमने, ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन जैसे अभी किया था हमने, ठीक है। ये एक ओरिजिन है, यहाँ से मास क्या है, सबका मास है 2 kg, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, पहला डिस्टेंस कितना 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, ऐसे करते करते इनफाइनाइट रखे हुए हैं। क्या बोल रहा है मैं, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है माइनस जी इंटू एम, बेसिकली क्या होता है माइनस जी एम, जी बाहर ले लिया, ठीक है, एम कितना होगा 2 kg इंटू 2 kg भी बाहर ले लिया, अपॉन में आर, तो आर कितना 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, पता है ना कैसे किया है अपने, ये देखिए मैं सिंपल बताता हूँ, v इक्वल्स टू होता है माइनस जी एम अपॉन में आर, और g और m तो दोनों, g तो कांस्टेंट रहता है और m क्या दे रखा है सेम दे रखा है, यहाँ भी 2 kg है, यहाँ भी 2 kg है, यहाँ भी 2 kg, ऐसे इनफाइनाइट 2 kg है, तो 2 kg भी बाहर ले लिया, तो यह आ गया माइनस का 2g, ये फिर से क्या बन गया अपने पास gp। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को चाहिए कॉमन रेशियो जो कि होता है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/1, तो ये आ गया 1/2, और यहाँ से जब सम निकालेंगे तो क्या होगा a अपॉन में 1 माइनस आर, a तो 1 है, 1 माइनस 1/2, तो ये सिंपल कितना आ गया 1/2, ऊपर जाएगा तो 2, इस 2 को जब यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4g, ऑप्शन मैच करते हैं, ये रहा ऑप्शन,
तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा टॉपिक। ठीक है, ये वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी गई है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए और टॉपिक्स भी काफी लंबे लंबे थे। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इससे आगे का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।